और सरकार के साथ खड़े होकर एक वाणी में कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को और इन गुनहगारों को कड़ी सजा और कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। बड़े से बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। इसके लिए हम देश की सरकार के साथ। नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं अभी पाकिस्तान के फेवर में नजर आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतने सीनियर लेजिस्लेटिव को और जो मिनिस्टर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हो, आज देश का जो जवान है उसको गोली लगती है, उसकी शहादत होती है और ये मैच्योर रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन इस तरह की मैच्योर बात करते हैं और मैं समझता हूँ कि दूसरे देश के पक्ष में बोलते हैं, तो उन्हें ये अपने शब्द वापस लेने चाहिए, मेरी राय। ओम प्रकाश चौटाला जी कार्यक्रम में गए थे और तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में मुझे भी ये सूचना मिली है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में था, दुष्यंत जी दिल्ली में है और वो मेरे सांसद से। मानते कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला जी को राजनीति से अब संन्यास लेना चाहिए? काफी नहीं, ऐसा नहीं। संन्यास, राजनीतिक आदमी कभी संन्यास नहीं लेता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तो बहुत एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका हौसला जो है ना, सारी उनकी जो मिसाल देते हैं लोग, और उनसे हम सब सीखे हैं। हमने तो उनकी उंगली पकड़कर राजनीति सीखी है और मैं चाहता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों और इस देश को, इस प्रदेश को राजनीतिक दिशा दें। एक बीजेपी और एनएलडी का गठबंधन की भी बात चल रही है, किस पर देखते हैं? मैं समझता हूं कि 0+0 मैथ्स में भी और राजनीति में भी 0 ही होता है। तो 0+0 वो जो है ना गठबंधन, चाहे वो एलएसपी का और बीएसपी का हो, चाहे वो बीजेपी का, एनएलडी का हो, चाहे वो कांग्रेस का या किसी थर्ड फोर्स का हो, अब एक विकल्प के तौर पर जननायक जनता पार्टी उभर चुकी है। जींद की जनता इस पर प्रमाण दे चुकी है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने 6 लाख की संख्या में जींद में पधार कर बीजेपी पार्टी का निर्माण किया। तो यही सबसे बड़ा एविडेंस है कि जननायक जनता पार्टी ही भविष्य में। जेजेपी का अलायंस हो सकता है किसी पार्टी के साथ आने पर? अलायंस राजनीति में होते हैं। क्रिकेट की अगली बॉल पे क्या हो जाए और राजनीति में अगले पल क्या हो जाए किसी को। तो किसके साथ अलायंस? अगर समान विचारधारा और गरीब किसान मजदूर की हिमायत करने वाला जो भी दल होगा उसके साथ हम जाएंगे। उठा लेगा इधर को।